नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार हर दिन हम देखते आ रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं भी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका तैयारी मजबूत होता रहेगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन हर साल लगभग 30 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इसलिए आपको हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है अन्य सारे सब्जेक्ट की अपेक्षा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अधिक रहता है, साइंस से अधिक होता है और फिर करंट अफेयर से। तो कुछ 3-4 जो पेपर हैं उन पे आपको ज़्यादा पकड़ मजबूत रखना है, इसलिए हम डेली आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अन्य फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ध्यान रखिए, 1917 की बात हो रही है। बिहार में 1917 में क्या घटना हुई थी जब महात्मा गांधी आए थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। और इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी हमारे बिहार में वो आते हैं और हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े होते हैं, एक आंदोलन करते हैं और फिर जीत भी दिलाते हैं। तो 1916 में जब 16 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में जब राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं, तो उनका उद्देश्य बस यही होता है कि किसी तरह हम महात्मा गांधी से मिले, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय इसलिए विख्यात थे क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत बड़ा आंदोलन को जीत करके आए थे। बहुत बड़ा जीत हासिल हुआ था उन्हें, इसलिए वो उनके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा था। इसलिए राजकुमार शुक्ल जो थे वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं और किसानों की व्यथा जो बिहार में हो रही थी नील के खेती के दौरान, उनके लिए वो लेकर के आते हैं। तिनकठिया प्रथा के बारे में बताते हैं, बहुत परेशान किसानों की व्यथा को बताते हैं और पूरी कहानी बताने के बाद महात्मा गांधी को ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे बिहार में आइए और हमारे किसानों के लिए लड़ाई लड़िए। तो इस प्रकार 1917 में महात्मा गांधी पहली बार हमारे बिहार में आते हैं और उनके लिए भी इंडिया में, भारत में पहला सत्याग्रह होता है जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अफ्रीका से इंडिया में महात्मा गांधी 1915 में आते हैं और 15 में आने के पश्चात वो 2 साल सिर्फ और सिर्फ घूमते हैं। उनके जो गुरु होते हैं वो बताते हैं कि आप बस देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु होते हैं, उन्होंने उन्हें बताया कि आप सिर्फ भारत में घूमिए, 2 साल आप परीक्षण कीजिए, समझिए, लोगों के बारे में जानिए। और वो 2 साल इंतजार के बाद वो 1917 में पहली बार बिहार में आते हैं और उनके लिए भी पहला सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें किसान बहुत ही परेशान रहते हैं, हताहत रहते हैं और उसी के दौरान महात्मा गांधी की हत्या की भी साजिश रची जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार वह रसोइया कौन था जिसने उनके हत्या को करने से बचाया, जिसे वो बोला गया था कि जहर मिला करके उनके भोजन में उनको भोजन कराना है, लेकिन वो उनके साथ वो बहुत बड़ी काम करता है, वो उनकी जान बचाता है। कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है मुजफ्फर अहमद, दूसरा ऑप्शन है बटक मियाँ, तीसरा ऑप्शन है मीर बकवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है बताइए? तो बटक मियाँ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
विफल कर दिया था अंग्रेजों के प्रयास को, गांधी जी की हत्या नहीं होने दी और उनकी जान बचा ली थी। कौन थे? बटक मियाँ। तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम बटक मियाँ था। वह बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। बटक मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। इस प्रकार इसके आंसर हैं बी, बटक मियाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1937 से 38 के दौरान 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती और डी पीर अली खान। तो क्या ऑप्शन है, कौन से सही ऑप्शन है बताइए? बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था 1937 से 38 के दौरान? तो इसके आंसर है सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने बकास्त आंदोलन शुरुआत करी थी। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे तो 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बकास्त का अर्थ है स्वसंवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था। इसके कारण बिहार किराएदार अधिनियम और बकास्त भूमि कर पारित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर सी है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, बी सूरत विभाजन, 3 केड़ा सत्याग्रह, चौथा है मिंटो मार्ले सुधार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। कौन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाला? इसके अगले कड़ी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का अगला कड़ी है, ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? अब देखिए कैसे पूछा जा रहा है, क्रम क्या है? तो इसका क्रम है, देखते हैं, इसका क्रम है, सबसे पहले हुआ था सूरत विभाजन, फिर उसके बाद हुआ मिंटो मार्ले सुधार, फिर उसके बाद होम रूल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो 1 4 पहले ये हो जाएगा, 2 और 3 और 4। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी 2 4 1 3। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सूरत विभाजन के बाद मार्ले मिंटो सुधार, सूरत विभाजन हुआ 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो इस प्रकार पूरी घटनाओं का कालानुक्रम इस प्रकार है, कब कब कैसे हुआ। अब इसका अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो स्ट्रैची कमीशन, सख अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। लॉर्ड लीटन संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है।
तो इसका आंसर है डी, इल्बर्ट बील। इससे संबंधित नहीं है, स्ट्रैचिक कमीशन से संबंधित थे, शक अधिनियम से भी, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की भी शुरुआत लॉर्ड लीटन के द्वारा ही हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देखेंगे। लॉर्ड लीटन का संबंध इल्बर्ट बील से नहीं है। इल्बर्ट बील 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन निवायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लीटन के समय में 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन है इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालवाई संधि। देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालवाई संधि। इसका आंसर है इलाहाबाद संधि। ठीक है, इलाहाबाद संधि के हस्ताक्षर किया गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद दो संधि हुई थी। किसके किसके साथ हुआ था दो संधि? एक नवाब शुजाउद्दौला के साथ और एक मुगल सम्राट, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उनके साथ हुआ था। तो देखते हैं बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, सबसे पहले देखें कि कौन था उस समय जो वायसराय था, रॉबर्ट क्लाइव थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ पहला उन्होंने इलाहाबाद की संधि करी, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? पटना में, बिहार की बात हो रही है, पटना में 1635, 1632, 1643, 1638 में कब हुआ था पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कारखाना स्थापित? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे पहले बिहार में आई, किसका पटना में कब स्थापना हुआ, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर है 1632। 1632 में पटना में कारखाना स्थापित किया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ा का व्यापार करते, वे विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्रों में ध्यान देते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह। कौन हो सकता है आंसर? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह। इसका आंसर है सी, अहमदाबाद हड़ताल। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे अहमदाबाद हड़ताल आंदोलन के दौरान जो 15 मार्च 1918 को हुआ था,
अहमदाबाद हड़ताल आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस भूख हड़ताल का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लग बोनस विवाद था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया था। इसी के लिए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की शुरुआत करी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया। कौन है जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह हैं। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1946 से 61 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए थे श्री कृष्ण सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के कौन से कदम उठाए? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया। बी है क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। क्या हो सकता है आंसर? बताइए। इसका आंसर है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ठीक है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी थी। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ.जी. स्लाई थे। इसके सदस्य थे डीजे रेड, महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी, जबकि एम.ई.एल. टेन्नर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका अंतिम प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज से रिलेटेड कौन है, तत्वबोधिनी समाज से रिलेटेड कौन है और आत्मीय सभा से रिलेटेड कौन है। इसके हम देखेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका कूट का आंसर है ए बी सी 2 1 3। ठीक है, ए का 2 है, मतलब भारत सेवक समाज का गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा का है देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा का केशव चंद्र सेन। ठीक है,
तो इस प्रकार हम एक्सप्लेनेशन की तरफ हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन है भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, तत्वबोधनी है देवेंद्रनाथ टैगोर से, और आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमने बताया वो सही कर लीजिएगा। केशव चंद्र सेन नहीं है, आत्मीय सभा का है राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे राम मोहन रॉय लिखा है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये आंसर होगा आत्मीय सभा का और तत्वबोधनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर और भारत सेवक समाज का गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा आंसर है आपका। हम समझते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। पूरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है आपको, और आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा तैयारी पे पकड़ मजबूत होगी, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।